Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new topic that is speed and distance. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड एंड डिस्टेंस के जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं हम उसको कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन जो है वो हम कैसे इजीली कम से कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा और सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो हैं वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उन क्वेश्चन पे ले जाने से पहले, जैसे कि आपने हर वीडियो में देखा है, मैं टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। उसमें हम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सारी टर्म्स सीख रहे होंगे, लाइक फॉर्मूलाज वगैरह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना ओवरव्यू और सीखेंगे कि स्पीड एंड डिस्टेंस क्या है और उसके कैसे फॉर्मूले लगाकर अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले फॉर्मूले से, जो कि है स्पीड का। ये स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो आता है हमारा टाइम का। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड थर्ड फॉर्मूला आता है, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, अब आता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसके बाद हम दो टर्म्स देखेंगे। लाइक स्पीड जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। ठीक है, जिसमें कि हमारा टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है। एक टर्म और आती है, स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के, जिसमें कि हमारी डिस्टेंस जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मैंने आपको बताया स्पीड प्रोपोर्शनल डिस्टेंस में जो क्या है, टाइम कांस्टेंट रहता है। स्पीड जब प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉरी, तो डिस्टेंस जो होती है वो हमारी हो जाती है कांस्टेंट। इतनी बात आपको समझ में आई होगी आई होप। सबसे पहले हमने फॉर्मूले देखे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये जो लास्ट के जो फॉर्मूले थे वो हमने पहले फॉर्मूले से निकाल लिया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब दो हमने टर्म्स सीखे, स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कब होता है, जब हमारा टाइम कंस्टेंट होता है। और दूसरा टर्म हमने क्या सीखा, स्पीड प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि इन्वर्स 1/अपॉन में चला जाता है, लेकिन कब, जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखेंगे कि हम अपने पहले क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो सबसे पहले दो बंदे हैं, उन लोगों की स्पीड जो है वो रेशियो में दे रखी है हमको, लाइक A/B, और 3 इनकी स्पीड जो है वो है स्पीड 3:4। अब यहाँ पे हमसे बोला है सर्टेन डिस्टेंस, ये आप देख रहे होंगे सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जो है इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अभी हमने लास्ट वाली टर्म पढ़ी है, जब स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, ये वाली स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, तो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो यानी कि हमारा टाइम जो है यहाँ से इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब टाइम जो है इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 1 का आ रहा है। तो यानी कि एक पार्ट में जब वो 30 मिनट्स कर रहा है, ठीक है, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। ए को है 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं डेस्टिनेशन पहुंचने में बी से, तो एक पार्ट जो है वो 30 मिनट्स का आ गया। अब हमें निकालना क्या है, द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। अब ए ने कितना टाइम लगाया डेस्टिनेशन पहुंचने में, एक पार्ट का 30 है तो ए को कितना है, हमारा टाइम इन्वर्स हो गया 4 आ गया। तो जब 4 पार्ट का निकालोगे आप, तो आप जब एक पार्ट में 30 है तो 4 पार्ट में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 120 मिनट। ठीक है, अब अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे क्या कहीं हमें 120 मिल रहा है, यस वी गॉट इन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि सर्टेन डिस्टेंस उन्होंने दे रखी थी। हमने सबसे पहले अपने जो टर्म से रिलेटेड हमने चीज निकाली, वो निकाली डिस्टेंस कांस्टेंट है। और डिस्टेंस कांस्टेंट कब होती है, जब स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो स्पीड जो इन लोगों की दे रखी थी वो 3:4 दे रखी थी, और टाइम जो था हमने उसको जस्ट अपोजिट कर दिया।
3:4 था, यानी कि 4:3। अब एक पार्ट में उसने 30 मिनट्स कवर किए, तो ए का जो डेस्टिनेशन है उसको कितना टाइम लगेगा ए को। एक पार्ट में 30 था तो ए का जो टाइम था वो 4 था, जो स्पीड थी वो 4 थी, तो आप 4 × 30 गए थे, आराम से उसका इजिली जो सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। 120 मिनट्स आ गया ए का टाइम। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा। A train running at 9/13 of its own speed reached at a place in 39 hours. How much time could be saved if the train would run at its own speed? एक ट्रेन जो है वो 9/13 पार्ट से चलती है, उसकी चलती है नॉर्मली, लेकिन उसकी आज ओन स्पीड जो है वो 9/13 पार्ट से ज़्यादा है। A train running at 9/13 of its own speed reached at a place in 39 hours. How much time could be saved if the train would run at its own speed? अभी तो own speed पे नहीं चल रही ना, own speed से 9/13 पार्ट जो है वो ज़्यादा चल रही है। तो सबसे यानी कि आपकी करंट स्पीड, ऐसा हम लिख सकते हैं, अगर इससे करंट स्पीड जो है वो आपकी ओरिजिनल स्पीड की 9/13 है, ओरिजिनल स्पीड की 9/13 है। ठीक है। अगर आप अब इन दोनों का रेशियो निकालो, जब भी आप परसेंटेज की बात होती है इसमें परसेंट इक्वल की, तो अब इसमें हम रेशियो निकाल सकते हैं, करंट स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड, यानी कि ये कितना आ गया 9/13, ये आ गया। अब करंट का और इसका हमने रेशियो निकाल लिया 9:13, यानी कि हमारी स्पीड आ गई 9:13। अब जो आपने देखा है इसमें डिस्टेंस जो है वो कंस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो इसमें कांस्टेंट है। अब जब आपने देखा है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। तो टाइम जो है यहाँ पे हो जाएगा 13:9। ठीक है। अब हमें पूछा है हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। ओन स्पीड पे, अपनी ओरिजिनल स्पीड पे वो कितना जो है वो टाइम लेगी। तो आपने यहाँ सेव कितना टाइम किया उस स्पीड, इसमें इसमें 4 का इसने यहाँ पे सेव किया 4 आवर्स का। ठीक है। अब हम यहाँ क्वेश्चन अगर समझें तो अगर 13 पार्ट में ये 39 आवर्स कवर कर रही है, ओरिजिनल पार्ट में देखा है ना इसने अपनी ओन स्पीड में, तो ये 39 आवर्स कवर कर रही है। तो ये 4 अपनी इसमें पूछा गया हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड द ट्रेन वुड रन इट्स ओन स्पीड, तो ये ओन स्पीड पे कितना करेगी, यानी कि 4 पार्ट में कितना करेगी, क्योंकि हमने सेव कितना किया यहाँ पे 4 पार्ट किया। तो आप करोगे तो 39 डिवाइड बाई 13 इंटू 4 कर दोगे, यही तो करेंगे। जब हमने इसमें देखा कि हमने इसमें स्पीड कितना सेव कर रहा है, ये 4 आवर्स जो है वो सेव कर रहा है, टाइम क्या है 4 आवर्स का सेव कर रहा है। अब उसने पूछा था कुड बी सेव्ड, हम क्वेश्चन में यही पूछा है कि जब वो कितना टाइम सेव कर रहा है उस हिसाब से हमें उसकी स्पीड निकालनी है। तो 13 पार्ट में इसमें दे रखा है 39 है, 4 पार्ट्स में कितना होगा 39/13 इंटू 4, क्योंकि 4 पार्ट सेव कर रहा है। अब जब आप इससे कट करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपका 12 आवर्स। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे, कहीं मिल रहा है यस वी गॉट एन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा, हमको दे रखा था ओरिजिनल स्पीड, हमको इसमें थोड़ा घुमा के दिया क्वेश्चन ये। ठीक है, इसमें उन्होंने स्पीड की बात नहीं करी, करंट स्पीड और ओरिजिनल स्पीड से हमने क्वेश्चन निकाला अपना। क्वेश्चन का पैटर्न सेम था लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अच्छा, जहां परसेंटेज की बात होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, जहां परसेंटेज की बात होती है वहां जो है हम रेशियो निकालते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में सिखाया है, जहां भी परसेंटेज की बात हो वहां रेशियो निकालेंगे। तो आपका इससे क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आप रेशियो में निकाल के अपना आंसर जो है वो इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, A boy go to school at a speed of 5 km per hour and returns to the village at a speed of 4 km per hour. If he takes 4 hours and 30 minutes in all, what is the distance between the village and the school? ठीक है, एक लड़का है वो अपने स्कूल जाता है, तो वो जाता है 5 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, जब वो आता है तो वो आता है अपनी कितनी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड जो थी, ये हमें स्पीड का दे रखा है रेशियो, तो स्पीड का रेशियो आ गया आपका 5:4। टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए लिख देता हूँ, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 4:5।
ठीक है, अब ये हमसे पूछा है इफ इट टेक्स 4 and 30 मिनट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड द विलेज। अच्छा इसमें पूछा है इफ इट टेक्स 4 आवर एंड 30 मिनट्स, वो 4 घंटे ले रहा है टोटल, 4 आवर एंड 30 मिनट्स। तो ये जो टाइम था ना आना और जाना, ये टोटल कितना हो गया, ये 9 पार्ट्स हो गया। ये 9 पार्ट जब हो गया तो 9 पार्ट्स में इसको कितना लग रहा है, 4.5 घंटा, यानी कि 4.5 आवर्स। तो इसको 4 पार्ट में कितना लगेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड स्कूल, इसमें कितना है ना, ये जो आ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड स्कूल, इसमें विलेज एंड स्कूल की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि 5/4, यानी कि 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो हम 4 पार्ट का यहाँ से अपना निकाल सकते हैं, यानी कि 4.5/9 इंटू कितना आ गया आपका 4। क्या किया हमने, देखिए इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा। स्पीड जो दे रखी, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। स्पीड जो दे रखी थी इन लोगों की वो 5 किलोमीटर पर आवर, और 4 जो एक बच्चा जाता है वो 5 किलोमीटर पर आवर से तो जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर से जो है वो आता है। अब इसमें दे रखा है हमने स्पीड निकाली, रेशियो इसका 5/4। अब आपने देखा डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि 4/5। अब जब उसका डिस्टेंस हमें टोटल निकालना है कि इसने टोटल कितना टाइम लगाया, इफ इट टेक्स 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स इन ऑल की बात हो रही है, तो इसने 9 पार्ट्स में 4.5 घंटे, यानी कि टाइम जो था उसका 9 पार्ट्स में 4.5 घंटे उसने लगाए। तो हमें कितना निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड स्कूल, विलेज एंड स्कूल की डिस्टेंस में उसको कितना टाइम लगा। अब विलेज एंड स्कूल की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड उसको कितनी थी 5, यानी कि 9 पार्ट्स आ गए टोटल हमारे, ठीक है, यहाँ पे 9 पार्ट्स आ गए और यहाँ पे कितना आता था 5। तो 9 माइनस 4 जब आप करोगे तो 4 आएगा, तो हम 4 पार्ट का निकालेंगे, क्योंकि इसमें पूछा था डिस्टेंस पूछी थी ना बीच में कितनी विलेज एंड स्कूल की। तो 4 पार्ट कैसे निकालोगे, जब एक पार्ट में 4.5 घंटे कर रहा है तो 9, जब 9 पार्ट में 4.5 घंटा कर रहा है तो 4 पार्ट में कितना करेगा, 4.5 डिवाइड बाई 9 इंटू 4। इसी तरीके से तो करते हैं। अब आप अपना पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो आ जाएगा आपका ये 0 और 45 आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये जो आपका आंसर आ जाएगा आपका 2 2 से 4 आएगा ना, ये आपका 2 आवर्स आएगा। ये अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ है, अब यहाँ पे ये आपका सिर्फ टाइम निकला। अब आपसे पूछी डिस्टेंस है, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस का यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है आपको 5 और ये कितना है 2, तो ये आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर। और आप अपने ऑप्शंस में देखेंगे तो 10 किलोमीटर हमें बी में मिल रहा है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने क्या देखा, मैं आपको एक बार दोबारा से, ये जो आपको मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा ही समझाता हूँ। थोड़ा घुमा के इन्होंने क्वेश्चन दिया है इसमें। इसमें क्या बोले हैं, सबसे पहले एक लड़का है वो अपने स्कूल जाता है 5 किलोमीटर पर आवर से, आता है 4 किलोमीटर पर आवर से, टोटल टाइम लगाता है वो 4.5 घंटा इन ऑल। ठीक है, स्पीड का रेशियो निकालिए 5/4, टाइम का रेशियो निकालिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 4/5। टोटल हमने देखा तो 5 + 4 9 होता है, तो 9 पार्ट में 4.5 घंटा कर रहा था। 4 पार्ट में कितने करेगा, 4 पार्ट में हमने क्यों निकाला, क्योंकि टाइम हमें जो है वो उसका एक का निकाला है, तो ठीक है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो 4 का निकाला। तो 4 पार्ट का 4.5 डिवाइड बाई 9 इंटू 4, इससे हमारा एक पार्ट का टाइम आ गया। अब डिस्टेंस कैसे निकालनी है, डिस्टेंस के हमने एक फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम से हमने स्पीड कितनी दे रखी थी उसमें 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जिस स्पीड से वो जाता है स्कूल की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरीके से हमने उसकी डिस्टेंस निकाल ली। ये है टाइम, इसको नहीं समझ में आ रहा हो तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी बार इसको बता दिया आपको कि इसमें मैंने क्या किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे, और इसमें सीखेंगे कि हम उसमें क्या अप्रोच, क्या कैसे सॉल्व उसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी 60 kilometer apart. Ravi's speed is 4 kilometer hour less than that of Ajay. Ajay, after reaching B, turns back and meets Ravi at a place 12 kilometer away from B. Ravi's speed is, दो बंदे हैं रवि एंड अजय, वो अपनी जर्नी जो है वो एक संग स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम प्लेस ए टुवर्ड्स प्लेस बी। उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो प्लेस ए से स्टार्ट करी, ठीक है, बी तक। ये जो जर्नी थी ये 60 किलोमीटर्स की थी। ठीक है, रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर आर लेस देन दैट ऑफ अजय, यानी कि आप मान लीजिए अजय से 4 कम थी। इसको बाद में यूज करेंगे, वैसे इसका कोई यूज नहीं है बट मैंने आपको बता दिया है। रवि की स्पीड जो थी 4 कम थी अजय से। अब अजय आफ्टर रीचिंग बी टर्न्स बैक एंड मीट्स रवि एट प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी।
रवि जो था वो 4 किलोमीटर पहले था अजय से। अब अजय आफ्टर रीचिंग बी, जब अजय बी पे पहुंचा तो टर्न्स बैक, उसने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, एंड मीट्स रवि एट प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी, बी से वो 12 किलोमीटर आगे था। ठीक है, यानी कि कहीं यहाँ पे आधा डिस्टेंस ज़्यादा यहाँ पे, सपोज ये 12 किलोमीटर जो था वो यहाँ पे दोनों मिले। ठीक है, दोनों मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइम जो है वो कांस्टेंट है, टाइम का इसमें कहीं चेंज नहीं हो रहा है। जब टाइम जो है वो कांस्टेंट है तो ए अजय और रवि का हम रेशो निकाल सकते हैं, यानी कि इसका कितना आ गया, रवि जो था वो ज़्यादा था, रवि जो था, जो रवि पहुंचा वो 60, एक रवि जो है वो अजय से 4 किलोमीटर पीछे चल रहा था, तो अजय का जो टाइम आया वो ज़्यादा था ना, तो 60 + 12 कितना हो गया, 72, ये अजय के केस में था। और रवि जो था वो 4 किलोमीटर पहले था, यानी कि 60 अब माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अजय के केस में प्लस हुआ था, रवि के केस में माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो उससे 4 किलोमीटर पहले था, तो 60 - 12 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48, यानी कि डिस्टेंस आ गई हमारी। यानी कि डिस्टेंस को आप अगर लिखें तो 12 6 और 12 4 यानी कि 3:2। अब और कट करोगे तो अब यहाँ पे स्पीड जो है, जो मैंने सबसे पहले आपको टर्म बताई थी, वो बताई थी स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि जब टाइम कांस्टेंट है और हम यहाँ हमारा टाइम कांस्टेंट है, जब यहाँ हमारा टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा। अब जब स्पीड का रेशियो भी यही है तो एक पार्ट में जब वो कवर कर रहा है 4 किलोमीटर, जैसा कि हमें बताया है, ठीक है, 4 किलोमीटर/आवर वो है जो कवर कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो हमसे पूछिए रवि की स्पीड कितनी होगी जब वो 12 किलोमीटर पहले जो वो लोग मिले, तो रवि की स्पीड कितनी होगी जब ये 4 किलोमीटर/आवर है, तो रवि की स्पीड जो है वो 4 × 12 नहीं होगी, 4 × 2 नहीं होगी, 4 × 2 8 कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर/आवर, ये आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर/आवर। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। 4 इंटू जब आप 2 करोगे, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा ये क्वेश्चन, तो आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर/आवर। और अपने ऑप्शन पे कहीं देखेंगे तो यस वी गॉट एन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या था दोबारा समझते हैं एक बार। रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी। रवि एंड अजय एक प्लेस से, लाइक लखनऊ से दिल्ली, आप मानिए ए लखनऊ है, बी दिल्ली है, लखनऊ से चले साथ में, और लखनऊ से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर आप मान लीजिए, दोनों चल दिए दिल्ली की तरफ, और बीच की डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर है। रवि की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर/आवर है, किससे, अजय से, यानी कि अजय की ज़्यादा है, तो मैंने यहीं आपको लिखवाया था रवि इजवल्स टू अजय -2, तो अजय की ज़्यादा हुई। अब अजय आफ्टर रीचिंग बी, जब वो अजय दिल्ली पहुंच गया तो उसने पीछे देखा रवि को कि रवि जो है वो 12 किलोमीटर बाद मिला बी के, तो रवि की स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट था क्योंकि दोनों एक ही संग चले थे। अब 60 किलोमीटर की टोटल जर्नी थी, 12 किलोमीटर वो बाद मिला, 12 किलोमीटर वो पहले मिला, अजय बाद में मिला क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी, रवि कम मिला क्योंकि स्पीड कम थी। तो अजय के केस में जो टोटल डिस्टेंस थी वो तो 72 किलोमीटर हो गई, और रवि के केस में ये जो डिस्टेंस थी वो 12 किलोमीटर कम हो गई, क्योंकि वो 12 किलोमीटर का जो अब इन्होंने क्वेश्चन में रखा था। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया, राइट, डिस्टेंस का रेशियो निकाल 24 से डिवाइड किया, 24 3 था, 24 2 था, ठीक है, अगर आपको समझ में आए 3:2। अब हमने अपना पहला जो था ना, पहले अपने इन उसमें ओवरव्यू में देखा था कि स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, कब होता है, जब टाइम कांस्टेंट होता है, तो टाइम हमें यहाँ कांस्टेंट दे रखा था तो हमने स्पीड की भी 3:2 निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या था, रवि की स्पीड बताइए कि रवि की स्पीड कितनी होगी, यहाँ से इसका जब आप डिफरेंस देखोगे तो इसकी स्पीड में 1 पार्ट का आ रहा है ये, तो 1 पार्ट का जो है वो 4 किलोमीटर है, तो रवि का तो कितना था, रवि जब हमें रवि का तो निकालना है तो रवि का तो 4 था ना, जो इससे चल रहा था, तो 4 × 2 करोगे डायरेक्टली और आपका 8 किलोमीटर/आवर आपका आ जाएगा। यहाँ से 2 हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें रवि की जो डिस्टेंस थी वो यहाँ पे 2 दे रखी थी, इसीलिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने फॉर्मूले लगाकर। 2 टर्म्स मैंने आपको सिखाई इस वीडियो में, ठीक है, उससे हमने ये 4 क्वेश्चन जो है वो हमने इजीली सॉल्व किए। तो सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ अमेजिंग न्यू ट्रिक्स के साथ भी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।